फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए, आ गई हूँ किचन में और भून रही हूँ आटा और मैं बना रही हूँ पनीरी, क्योंकि मेरे यहाँ है सत्यनारायण की कथा और आज है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को होता है गुनगुन का बर्थडे, तो उसी के उसमें कथा करवा देते हैं। और दिन तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है 26 जनवरी का। तो 26 जनवरी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और तो बस वो केक वगैरह काटने में थोड़ा सा वो करती है बच्ची। जब छोटी थी तो काटती थी, लेकिन अब नहीं काटती है। तो कथा करवा देते हैं उसकी। और ये देखिए, ये पंचामृत रखा है तो इसमें सब डाल दिया है। गरी छुहारा, मतलब ये पूरा मेवा जो होता है डाला जाता है। और लगभग सभी लोग जानते हैं ये प्रसाद ऐसे ही बनता है सत्यनारायण का। तो ये दही में हम लोग डाल देते हैं और आटे से पनीरी बनाते हैं, उसको घी में भूनकर उसमें भी यही सब मेवा मसाले मिला के और चीनी मिला के रख दिया जाता है। अठवाई बनाई जाती हैं। तो बस इस तरीके से ये देखिए पनीरी हमारी बन चुकी है, उसमें भी सब कुछ डाल दिया है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ कहाँ, मतलब लगभग सब जगह होता है इस तरीके से। और ये अठवाई बन गई हैं और ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं था। मम्मी का फ़ोन आ गया था उसी के बर्थडे के लिए, कुछ मतलब वो तो बात कर रहे थे हम। और ये देखिए, हलवा भी बनाया था मैंने, तो रवा का हलवा बनाया था। और आज 26 जनवरी थी तो मैंने उसको वो कलर भी डाल दिया था, तो उसी वैसे ही हो गया था। और बूंदी जो होती है बेसन वाली, वो मंगवाई थी। तो ये सब प्रसाद का जो सामान है सब रखा हुआ है और फैला पड़ा है पूरा घर। और प्रसाद बनने के बाद मैंने सोचा चलिए, पंडित जी को 3 बजे तक आना था तो सोचा चलिए कुछ डेकोरेशन कर देते हैं। तो वैसे उसके बर्थडे के हिसाब से नहीं की थी मैंने, तो 26 जनवरी के हिसाब से ही कर देती हूँ। तो ये तिरंगा गुब्बारे तीनों कलर के मैंने बांध के और लगा दिए थे यहाँ मंदिर में। और मैंने बाहर छत पे भी लगाए हुए थे। और फूल मालाएं भी लगाई हुई थी मैंने तीनों कलर की, भगवा और सफ़ेद और हरी। और लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं भूल गई उसको बनाना। और ये देखिए, ये फिर घूम रहे हैं पंडित जी बने। और ये जब कोई पूजा वगैरह होती है ना, तो इसी तरह की पोशाक पहनते हैं संयोग। और आज तो गुनगुन ने भी उसी तरीके से पहने हुआ है, तो वो भी कुर्ता पजामा पहने हुए है। और यही है, मैंने अभी इसको गुनगुन को मंगवाया था ऑनलाइन इसके बर्थडे पर पहनने के लिए। तो संयोग ने सारे बलून जो हैं फुला दिए थे और मैंने लगा दिए। तो मैं मंदिर में ही लगाऊंगी और कहीं नहीं लगाऊंगी। और बस पंडित जी ने कहा था 3 बजे तक आ जाएंगे वो, तो बस 3 वही 2-2:30 का टाइम होगा जब मैं ये लगा रही थी। प्रसाद वगैरह जो है बन चुका था और कथा थी, इसीलिए किसी ने खाना खाया नहीं था, क्योंकि सब व्रत थे। खाना कथा के बाद ही खाएंगे हम लोग। तो अभी रोटी सब्जी वगैरह जो भी खाना वाना है वो बना नहीं है, सिर्फ प्रसाद बनाया था। और बच्चों के लिए पास्ता बनाया था मैंने, तो ट्रायंगल पास्ता बनाया था, स्कूल लेके गए थे ये, तो वो उन्होंने वही खा लिया था। और हम दोनों व्रत थे क्योंकि कथा होनी थी। तो इस तरीके से हमारा आज का दिन जो है हमने सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी का। इसी तरीके से होता है ज़्यादातर, क्योंकि एक तो इसका बर्थडे होता है और दूसरा 26 जनवरी को तो सेलिब्रेशन होता ही है, हर घर में होता है। तो हमारे यहाँ हर भारतीय के लिए ये गर्व का और खुशी का दिन होता है। 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, तो राष्ट्रीय पर्व है। तो इनको त्यौहार की तरह ही हम लोग मनाते हैं। तो बस ये देखिए, मैंने लगा दिए हैं, तो मैं मंदिर में लगा दूंगी। और छत पर मैं पहले ही सुबह सुबह ही लगा दिए थे मैंने, और लड़ियाँ भी लगा दी थी तीनों कलर की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और भगवा इस टाइम पर झंडा तो लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा झंडा लगाया हुआ है मैंने छत पर, हर घर में लगा है हमारे यहाँ। तो वो अभी रामलला की प्रतिष्ठा जो हुई थी उसी की वजह से लगा था, सब घरों में लगा था। और ये देखिए, पंडित जी आ गए हैं, तो पूजन वगैरह जो है हो रहा है। तो दोनों, वैसे बर्थडे था गुनगुन का, लेकिन बैठता ये है पूजा करने के लिए,
तो हमेशा संयोग साथ में बैठता है, तो वो बैठ गया था और सारा मतलब उसने पूजन वगैरह बड़े अच्छे से करता है। तो आप देख सकते हैं गुनगुन के उस तरफ बैठा हुआ है संयोग, और संयोग को टीका लगा दिया उन्होंने। फिर इसके बाद गुनगुन को लगाएंगे। और मुझे कथा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि देखिए ये हो जाता है कि केक ये खाते नहीं हैं हमारे बच्चे, और वो कहते हैं ब्रेड वाला, और तो वो खोवा वाला खाते हैं, और तो केक काटने का उसको अच्छा भी नहीं लगता है। और ये स्वीटी आ गई थी, बड़ी भाभी थी, रमा थी, तो ये स्वीटी जो है सबको टीका लगा रही थी। और शिल्पी है, शरद है, सब आ गए थे कथा के टाइम पे। और ये देखिए शरद बैठा हुआ है और ये स्वीटी बैठी हुई है। अब मैंने पूरी कथा तो नहीं सुनवाई है आपको क्योंकि बहुत टाइम हो जाता। अब आरती होने लगी थी तो आरती सुनवा दी आपको। अब ये बच्चे आरती कर लेंगे, इसके बाद जो मोहल्ले की सब औरतें आई हैं सबको आरती दे देंगे, हम सब आरती ले लेंगी। और इसके बाद मैं उनको टीका वगैरह जो है, जैसे औरतें आती हैं अपने यहाँ तो उनको टीका लगा दूँगी। और बस यहीं तक मैंने आज वीडियो शूट किया था, और इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि फिर मुझे अम्मा के यहाँ जाना था। आप सबको पता ही है कि मैं केक ज़रूर नहीं कटवाती हूँ, लेकिन वो पापा जो है खोवा का केक जो है बनवा लेते हैं, तो फिर शाम को उनके यहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ पे वो इस बार कटवा दिया था। खैर इस बार वो मना करके आई है कि अब अगली बार से बिल्कुल नहीं मंगवाना, मैं नहीं काटूँगी केक। उसको केक काटना अच्छा नहीं लगता है, वो कहती है इसी तरीके से अपना अच्छा लगता है उसको बर्थडे मनाना। तो अब ये देखिए संयोग कर रहे हैं आरती, और इनको हर चीज़ में आगे करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसको फिर हीन भावना का शिकार हो जाता है कि मुझसे कुछ नहीं करवाया जाता है, क्योंकि जो कुछ करेगी दिद्दू करेगी और मेरा कुछ नहीं है इस घर में। इसलिए इसको आगे किया जाता है ताकि इसको लगे कि हाँ मतलब मेरी भी कोई वैल्यू है घर में। इसको बहुत जल्दी ऐसा लगने लगता है। तो बस आरती कर ली है संयोग ने, अब इसके बाद ये आरती ले लेंगे, ये देखिए। और फिर इसके बाद मैं सबको आरती दे दूँगी, टीका लगा दूँगी। तो बस ऐसे ही होता है। ये देखिए पड़ोस में हमारे यहाँ इतने लोग ही रहते हैं, मतलब इतने ही घर हैं, तो बस इतने लोग। ये पीछे दोनों भाभियाँ खड़ी हैं और ये पड़ोस में जितने लोग रहते हैं सबको बुला लिया था। और अकेले में तो अच्छा भी नहीं लगता है भाई, जितने लोग हैं उतने ही काफ़ी हैं, आ जाते हैं तो अच्छा लगने लगता है। ये देखिए, तो ये हो गई है यहाँ पे आरती और पूजन और कथा, मतलब हो चुका है, मतलब कथा पूरी हो चुकी है संपन्न। और दान दक्षिणा जो है पंडित जी को दे चुके हैं। पंडित जी खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा सा पंडित जी को वो लगता है संकोच, क्योंकि ये अपने यहाँ ही पढ़े हैं ट्यूशन, तो थोड़ा सा ये पंडित जी कम रहते हैं और शिष्य ज़्यादा बने रहते हैं। और ये देखिए मैं अब सबको टीका लगा दूंगी और सब लोग आरती ले लेंगे। और गुनगुन का आप लोग अभी वीडियो में बने रहिएगा। गुनगुन का जो गिफ्ट है बर्थडे का वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि गुनगुन का वो हर साल अपना पैसा जो है मतलब साल भर उसको जो भी मिलता है वो इकट्ठा करती है, और फिर इसके बाद उसको वो कुछ ना कुछ अपना बनवाती है, और जो कम पड़ता है वो हम लोग जोड़ देते हैं। तो इसने इस बार पैंडल बनवाया है अपना ये, और ये गोल्ड का है। और इसने 1 ग्राम के पैसे इसके पास थे और 1 ग्राम का हम लोगों ने दे दिया था, तो उसका 2 ग्राम का पेंडेंट बन गया है ये। और अब उसको इसके सेट के कान के भी 2 बनवाने हैं, तो अगली साल वो कह रही थी कि वो भी बनवा लेंगे, तो इसका एक सेट बन के तैयार हो जाएगा। और उसको ऐसी एंटिक चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, मतलब अब ये उसकी ही पसंद का है, और मुझे भी अच्छा लगा था, बुरा नहीं लगा था। मतलब लड़कियों के लिए या जैसे बच्चे हैं उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। और जीन्स पर भी पहन सकती है वो, और वैसे सूट वूट तो वो पहनती ही नहीं है, सलवार सूट, तो उसके हिसाब से अच्छा था।
और आजकल बच्चे हल्का फुल्का ही पहनते हैं, पसंद ही नहीं है उन लोगों को इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आया था और ये उसने अपने पसंद का बनवाया था। तो अगली साल वो अपने 2 कान के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही बनवा लेगी, तो उसका बढ़िया सेट हो जाएगा। और बस ऐसे ही वो अपना बनवाती है और पैसा भी मतलब वो हर साल भर पूरा इकट्ठा करती है। कहीं से कुछ भी जो भी मिलता है वो अपना सब रखती रहती है। तो सबका शेयर होता है उसके इस गिफ्ट में, क्योंकि सब लोग देते हैं उसको। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगले